ओके। कैसे हो आप लोग? आई नो आप सभी लोग बढ़िया हो गए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मेरा मोटो था कि आप सब लोग से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या एक नई अपडेट आप लोगों से शेयर करूं, जो कि सीधे न्यूजीलैंड से ही आ रही है। मोस्टली कुछ लोगों को ये इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में पता चल गया होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। आई नो बहुत दिन से वीडियोज़ नहीं आई हैं। क्या बोलूँ, वो बाद में बताता हूँ। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी क्या था कि बहुत टाइम से जब आप ट्वेल्थ, मतलब जो भी बच्चे थे जो ट्वेल्थ पास करते थे उसके बाद बैचलर्स के लिए प्लान करते थे न्यूजीलैंड में, तो एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता था। वो ये था कि बैचलर्स के लिए आपको जो फंड्स दिखाने पड़ते थे न्यूजीलैंड में, वो 3 साल के दिखाने पड़ते थे। मतलब आपको जो ट्यूशन फीस है वो 3 ईयर्स की ट्यूशन फीस आपको शो करनी पड़ती थी एज अ फंड्स, एंड 3 ईयर्स ऑफ लिविंग कॉस्ट भी आपको शो करनी पड़ती थी। बट अब आपके लिए एक सोल्यूशन है। अगर आप बैचलर्स के लिए प्लान करो, यानी कि अगर आपने ट्वेल्थ कंप्लीट किया है, नाउ यू आर प्लानिंग एंड मूविंग टू न्यूजीलैंड, बट आपका इतना बजट नहीं है, तो एक अच्छी इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप डिप्लोमा कोर्स के लिए आ सकते हो। लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7 विच इज़ योर ग्रेजुएट डिप्लोमा। कोई अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको लेवल 5 और लेवल 6 डिप्लोमा कोर्सेज में आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता था। इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बाद अब आपको डिप्लोमा कोर्सेज में भी पीएसडब्ल्यू विच इज़ अ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप टू 6 मंथ्स का मिल जाएगा, विच इज़ रियली रियली गुड फॉर यू। जहाँ पर सिर्फ आपको 1 साल के फंड्स दिखाने हैं, यानी कि 1 साल की ट्यूशन फीस शो करनी है जो भी डिप्लोमा कोर्स के लिए आप जा रहे हो, जो भी शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए जा रहे हो, एंड 1 साल के लिविंग कॉस्ट विच इज़ बहुत ही कम आपको ट्यूशन फीस देखने को मिल जाती है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। जो कि आपको 20 से 25 लाख में ओवरऑल, यानी कि आपका लिविंग कॉस्ट एंड योर ट्यूशन फीस मिलाकर आप फंड्स शो कर सकते हो। और अगर मैं वही ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात करता हूँ, मतलब अगर आपने आफ्टर ग्रेजुएशन आप मास्टर्स के लिए नहीं एलिजिबल हो, या आपके पास मास्टर्स के लिए उतना फंड्स नहीं है, तो आप ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए भी जा सकते हो, जहाँ पर आपको 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल का लिविंग कॉस्ट शो करना पड़ेगा बस। ठीक है। और ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो एलिजिबल नहीं होते हैं, जिनका स्कोर बहुत कम होता है मास्टर्स के लिए, या बैचलर्स के लिए स्कोर कम होता है, या बैचलर्स के लिए फंड्स कम होते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपके लिए एक रास्ता बन चुका है अब न्यूजीलैंड में इंटर करने का। पहले ये बहुत बड़ा बैरियर था कि बैचलर्स में आपको 3 साल के फंड्स दिखाने पड़ते थे, विच इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर देम, राइट। तो अब ये चीज़ आपके लिए बहुत ही रिलैक्स कर सकती है। ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए प्लान कर रहे हैं, एंड स्पेशली अगर आपने अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम जो कि टीचिंग प्रोग्राम है, अगर आपने उसको चूज़ किया है, और आप वाइफ को भी लेकर उस कोर्स के लिए आ सकते हैं, तो है ना मज़ेदार वाली बात? क्यों? तो पीएसडब्ल्यू भी मिलेगा। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप कोई भी ऐसे कोर्स चूज़ कर रहे हो न्यूजीलैंड आने से पहले, आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ ट्राई करिएगा उन कोर्सेज को चूज़ करने के लिए जो ग्रीन लिस्ट में आते हैं, जो डिमांड में है, एंड स्पेशली हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, और साथ ही साथ सोशल वर्क के लिए। तो इन कोर्सेज के लिए अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं कि इनको कन्वर्ट करके आप परमानेंटली स्टे भी कर सको, राइट। सो ये सिर्फ एक बार ही आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा, जो भी डिप्लोमा में आपको पीएसडब्ल्यू ऑफर किया जा रहा है, वंस इन अ टाइम। ठीक है, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको मिलेगा। अब अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद बैचलर्स भी शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को, जिसमें आपको 3 साल तक का पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा, जितने ड्यूरेशन का आपका बैचलर्स है। तो ये रही बात इस नए अपडेट के बारे में। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, एंड जैसा कि मेरा सेम डायलॉग है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मेरा नंबर मेंशन है। आप कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए या मुझसे आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आई विल कनेक्ट विथ यू। सो दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशनल वीडियो फॉर यू गाइज। प्लीज़ अगर आप प्लान कर रहे हो न्यूजीलैंड के लिए तो फटाफट शुरू कर दो। ठीक है, यही सही वक्त है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स मुझे नहीं लगता कोई अभी इस टाइम कोई कंट्री आपको दे रही होगी। बहुत ही सेफ कंट्री है इस टाइम, जो कि वॉर लाइक सिचुएशन है हर कंट्रीज़ में, तो ये बहुत ही सेफ कंट्री या सेफ ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैंने बहुत दिन से वीडियोस नहीं बनाए हैं, और डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा अपनी चीज़ों में बिजी रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, याद रखना,
start your preparation now.